बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नुशाबा मरियम का और नौशीद अंसारी का दोनों का सवाल थोड़ा मिलता जुलता है और उन्होंने कहा है कि मैं एक घरेलू खातून हूँ, जॉब नहीं करती, कमाई मेरे मियाँ करते हैं, जेवर मेरे पास है, जो ससुराल का था वो भी, जो मेरे वालिदैन का था वो भी, उसकी कुल्लुहुम मलकियत मेरे पास है। मेरे मियाँ ने कभी उसके बारे में पूछा नहीं है। मैंने सुना यही है कि ज़कात शौहरों को देनी चाहिए। अगर शौहर ज़कात देने पे आमादा ना हो और कनी कतरा जाएं तो पकड़ किसकी होगी? अल्लाह आपको अच्छी जज़ा दे। इसका ज़रूर बताइएगा कि उस सोने पे ज़कात मुझ पे वाजिब है या मेरे मियाँ पे। नौशीद अंसारी साहब, हम अंदर से इतने मासूम नहीं होते जितने लग रहे होते। उस सोने को आप अपने मियाँ को हाथ नहीं लगाने दोगे, वो आपके पास है। अपनी अम्मा के पास जाके आप रखवाएं, या अपने लॉकर में रखवाएं, या अपने किसी कमरे में छुपा के जूते के डिब्बों में आपने रखा हो, ये आपकी मलकियत है। औरत का सबसे बड़ा ज़ुल्म और सबसे बड़ा जो तकब्बर होता है वो उसका अपना सोना ही होता है। इसी के बारे में बात होती है। हक मेर में कितना सोना मिला, तोहफे में कितना मिला, मुँह दिखाई में कितना मिला, हर जगह उसी की गिनती होती, बाकी चीज़ों की तो गिनती नहीं होती। ज़कात उस पर वाजिब है जो उसका मालिक हो। लाइक अगर किसी मर्द के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ तो ज़ाहिर है उसकी ज़कात वो देगा। उशर जिसकी ज़मीन है जो वहाँ से ले रहा है, उशर वो देगा। तो ज़कात जिसके पास है वो देगी। दो तरीके हैं, पर दोनों तरीक़ों में मैं आपको एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। मेरे इन-लॉज़ अल्लामा इकबाल टाउन में रहते हैं। बिल्कुल शुरू में जब मेरी शादी हुई तो मुझे इल्म हुआ कि उनके यहाँ वीकेंड पे कमर आंटी आती थी दरसे कुरान देने, और उनकी मेरी जो मदर थी वो बहुत इज़्ज़त करती थी, उनका बहुत रिगार्ड, पीरों की तरह उनको मानती थी। शी वॉज़ ए टीचर, और वो दर्स देती थी तो मोहल्ले की, पूरे ब्लॉक की ख़वातीन बहुत अच्छे अच्छे घरों की आती और 2 घंटे वो इकट्ठे गुजारती, वहाँ पर खाना वाना भी खाती। तो एक रोज़ कमर आंटी ने ये किया कि अपने पर्स से एक अंगूठी निकाली और निकाल के दिखाई, और ये कहा कि मैंने बेचनी है। तो 3-4 ख़वातीन ने कहा अल्लाह खैर करे, हालात ठीक है? उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, चूँकि ज़कात देनी है तो ज़कात तो मुझ पे वाजिब है। अब बाकी जो ज़ेवर है वो बड़ा है, तो मुझे लगता है कि इसको बेचने से जो पैसे आएंगे तो इस साल की ज़कात निकल जाएगी, लाइक 20-25 हज़ार होगी। अच्छा, दैट वाज द मोमेंट। फिर उन्होंने कहा, वजाहत की कि ये मैं असल में बेचने के लिए नहीं लाई, मैं तो आपको बताने के लिए लाई हूँ कि ज़कात जिस पे वाजिब है अदायगी उसी के ज़िम्मे है और पकड़ उसी की होगी। और ये जो दूसरा अल्लाह की तरगीब है कि 10 दुनिया और 100 आखरा, ये भी उसी के लिए है कि दुनिया में अल्लाह 10 गुना देता है, आखिरत में 100 गुना 700 गुना देता है। सूरह आल इमरान तो कहते जितना अल्लाह चाहे बढ़ा दे, ये उसकी मर्ज़ी है। सो याद रखिएगा, अगर मियाँ नहीं देता, और मियाँ क्यों देगा, मियाँ के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, तो जो ज़ेवर आपके पास है उसकी ज़कात आप ही ने देनी है। साल के बाद जब आप रमज़ान आता है, साल मुकम्मल होता है, तब देना चाहें। लाइक एवरेज क्या होगा, 20-30 हज़ार के करीब बन जाएगा आम ख़वातीन का। तो जो प्रैक्टिकल मैंने तरीके होते देखे हैं वो बहुत कारआमद हैं, बहुत शानदार। क्योंकि मेरे अपने घर में बहुत बरसों से ये होता मैंने देखा है, इन प्रैक्टिस है। लाइक मेरी अहलिया पूरा साल ज़कात देती हैं, उसने मुख्तलिफ़ ऑर्फन फैमिलीज़ रखी हुई हैं जो उनको माहाना पैसे देती हैं। तो नतीजतन वो अल्लाह से दुआ भी कर रही होती हैं कि या अल्लाह जो ही ये पूरे होंगे, लेकिन 6-7वें महीने में वो पैसे पूरे हो जाते हैं ज़कात के, तो फिर अगला ये होता है कि वो आपका सदका बन जाता है, वो आपकी खैरात बन जाती है। उस पर तब जितना भी दे रहे होते हैं, इकट्ठा एक वक्त में निकालना, इंसान जितना मर्ज़ी अमीर कबीर हो, अल्लाह की राह में देते हुए प्रॉब्लम होता है। उस वक्त दिल थोड़ा ऐसे खुद बुद करता है, और अगर आप समझदार हो तो आप उसे बाई पार्ट्स करके दे सकते हो। ये बहुत इजी है, किसी बच्चे के लिए, किसी फैमिली के लिए, किसी बच्ची के लिए, व्हाट्सएवर, आपकी अपनी फैमिली में हो, सफ़ेद पोशों में से हो, आपके अजीज़ों में से हो, ये आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, इस मिथ का, चूँकि मैं ऐनी शाहिद हूँ, कहा यह जाता है, पुरानी ख़वातीन सब ये कहती हैं कि जिस ज़ेवर का लड़की ज़कात देती हो रेगुलर, वो सोना कभी गुम नहीं होता, ना चोरी होता है। अल्लाह जाने किसी का हो जाए, अल्लाह आज़माइश में ना डाले, लेकिन आमतौर पे मिथ यही होती है कि जिस पे लोगों का बिलीव हो। एक दफ़ा मेरी वालदा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे और मेरी अहलिया को बुलाया। तब हमारी बेटी छोटी थी, चंद माह की थी, और हमने गाड़ी निकाली और हम चिश्तियाँ जाने के लिए रवाना हुए।
تو साहिवाल शहर में दाखिल होने से पहले बिल्कुल नहर के किनारे एक होटल है। अब मैं चूँकि बरसों से हमारा ये रूट है आने जाने का, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। तो उसकी वो थोड़ा ऊपर जाके है, ऊपर जाके हमने गाड़ी खड़ी की, उतरे, होटल में गए, चाय वाय का ऑर्डर किया, कुछ और खाना था वो हमने खाया। तो मेरी अहलिया वज़ू करने के लिए वाशरूम गई और कुछ देर बाद वापस आई। तो फिर हम वहाँ से साहिवाल में दाखिल हुए। तब हमारे दोस्त होते थे अब्दुल जब्बार सबा, हम उन्हें अब्दुल सबार जबा कहा करते थे, और अब तो माशाल्लाह वकील हैं, और उनकी फैमिली, उनकी वालदा, उनके बहन भाई सब वहीं साहिवाल में। तो रेगुलर हम उकाड़ा रुकते थे इमरान सुहेल बोबी के पास, और साहिवाल रुकते थे अब्दुल जब्बार सबा के पास। वहाँ पहुँचे और खाना खाने लगे तो एकदम से मेरी अहलिया ने घबरा के मेरी तरफ देखा। तो अब मैं नहीं समझ पाया। हम वहाँ से खाना खा के निकले। अब रास्ते में शी वॉज वरीड। हम घर पहुँचे, चिश्तियाँ पहुँचे, और बेजी ने बतौर ख़ास कहा था कि किसी ने आना है, तो लाइक जैसे अपनी बहू से आप कहते हैं कि तुम ज़रा तैयार शहर होके आना। अब इनफैक्ट उसने दोनों हाथ किए। ये तगरुल को तो मैंने अब देखा है कि वो अंगूठे पे अंगूठी पहनता है, तो मैंने अपने हाथों अपनी अहलिया को हमेशा यहाँ पहने भी देखा। तब उस वक्त उसके हाथ खाली थे। मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा, और उसने भी बात नहीं की। वो हमारा दौरा मुकम्मल हो गया, हम वापस आए, और एग्जैक्ट उसी जगह फिर हमने गाड़ी रोकी आके, और बच्चे को भी साफ़ किया, ख़ुद भी वो वज़ू करने चली गई। तो उसने वज़ू के लिए मैं ख्याल यहाँ से कुछ पिन्ने विन्ने उतार के वहाँ रखी, और वापसी पर उसने पिन्ने उतारी वहाँ से। साथ ही वहाँ से बेध्यानी में जहाँ पिन्ने पड़ी थी, साथ ही अंगूठियाँ थी, उसने वो पहनी। अच्छा, जब वो बाहर आके बैठी चाय के मेज़ पे, तो एकदम से, अच्छा ये बेध्यानी में आप सोचिए कि कैसा वो लम्हा होगा कि आपकी गुमशुदा चीज़ अचानक मिल गई हो, बिना किसी तरद्दुद के, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी एफ़र्ट के। तो उस समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि जो मेरा बिलीव था कि जिस पे आपने ज़कात दी हो, जो मर्ज़ी हो जाए, वो कुछ चुरा नहीं सकता। तो मुझे तो ध्यान में भी नहीं था कि मैं कहाँ भूली हूँ। यानी बिल्कुल जैसे समटाइम आपके ब्रेन में से वो पैच ही खाली हो जाता है, आप बिल्कुल गैर हाजिर दिमाग हो जाते हो कि ये बीच का वक्त कहाँ गया, आप उसको समझ नहीं पाते। सो इट हैपेंड। उसने बाद में उस पर पाकीज़ा डाइजेस्ट में एक अफसाना भी लिखा, और उसकी मुझे याद है उसमें कितनी ख़वातीन ने उसका जो फ़ीडबैक था कि उन्होंने ज़िंदगी में अपने अपने पे तजुर्बात बताए, और कहा कि उन्होंने भी चूँकि ये प्रैक्टिस करती हैं, तो अब इतने सालों में उनके साथ कभी ऐसा हादसा पेश नहीं आया। कई ने अपने दिलचस्प वाक़यात बताए, कई ने अपने डराने वाले वाक़यात बताए, लेकिन जो बिलीव है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। ये आपको अंदर से तगड़ा शेर जैसा बना देती है। बिलीव अपने रब पे हो, उसके कानून पे हो, उसके अहकामात पे हो, तो आप प्रैक्टिस बड़ी खुश दिली से करते हो। और अगर आपकी प्रैक्टिस बेदिली के साथ है, मायूसी के साथ है, वैसे मज़े की बात बताऊँ, आपका सर दुखे तो आप पैनाडोल खाते हो, दिल माने तब भी असर करती है, ना माने तब भी असर करती है। ऐसे रब की बात मानते हुए दिल माने तो भी असर होता है, ना माने दिल भी ज़ालिम है, कभी कभी पागल हो जाता है, तो भी असर तो उसका पूरा होता है। सो जो बच्चियाँ नौशीन की तरह और या नौशाबा की तरह सोचती हैं और परेशान हैं, तो एक तो मेरा मानना ये है कि रब इनको किसी गलती में, गुनाह में नहीं डालना चाहता। ये बाद में मलबा मियाँ पे नहीं डलेगा और मियाँ से नहीं पकड़ा जाएगा। तो जितना जितना जेवर है, या तो उसके पैसे बचा लिया करें, वो दे दिया करें, या उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के मिन्हा करके। आप सोचें ना, ज़मीनें इतनी बड़ी बड़ी ख़ानदानों के पास होती थी, अल्लाह ने फिर जब वो विरासत तकसीम होती है अगली नस्ल में, अगली नस्ल में, अगली नस्ल में, ये ना सोना किसी का हुआ, ना ज़मीन किसी की हुई, इंसान चला जाता है खाली हाथ, चीज़ें सब वहीं की वहीं रह जाती हैं। पर अपने साथ बोझ लेके नहीं जाना चाहिए, अपने साथ नाफरमानी, ना मानने का बोझ और अल्लाह की नाराज़गी का बोझ लेके नहीं जाना चाहिए। इन जालिम धातों के लिए, सोने चांदी और हीरे जवाहरात के लिए इंसान अपनी ईमान को भी ख़राब करे, अपनी आखिरत को भी ख़राब करे, ये कोई दानिशमंदी का और अक्लमंदी का फ़ैसला है नहीं है। मुझे उम्मीद भी यही है कि आप इंशाअल्लाह ऐसा बुरा फ़ैसला करोगे भी नहीं कि बाद में नज़रें झुक जाएं और शर्मसारी हो। मेरा रब आपको भी हिफाजत से रखे, आपके ज़ेवरात को भी हिफाजत से रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।